गवर्नर की एडवाइस गैर कानूनी, स्पीकर पंजाब असेंबली ने रूलिंग दे दी। बलीगुर रहमान का वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कहना गैर आईनी है। गवर्नर का खत मुतनाज़े, इजलास पर इजलास नहीं बुलाया जा सकता। स्पीकर सिप्तान खान ने कहा, अगर वज़ीर आला ऑफिस को सील किया गया तो वज़ीर आज़म ऑफिस भी बंद कर देंगे। ये पहले ईवान इकबाल में इजलास बुला चुके, अब फिर शौक पूरा कर लें। पीडीएम के तमाम हरबे नाकाम होंगे। पंजाब असेंबली का इजलास शुरू होते ही हंगामा आई, स्पीकर ने जुम्मे तक मुलतवी कर दिया। अपोजिशन का हर सूरत आज ही इजलास में शामिल होने का ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, अगर एतमाद का वोट नहीं लिया तो परवेज इलाही वज़ीर आला नहीं रहेंगे। कानून की रूह से गवर्नर वज़ीर आला हाउस सील करने का कह सकते हैं। बेहतर है परवेज इलाही एतमाद का वोट ले। ये कोई फैसलाबाद में कोई कॉर्नर प्लाट नहीं है जिसके ऊपर जाके राना सनाउल्लाह साहब कब्जा कर लेंगे और उसके बाद छुड़ा कोई नहीं सकेगा। हमारे पास इस वक्त मेंबरान की तादाद जो है वो 190 है। स्पीकर साहब का प्रेरोगेटिव है कि वो किस मामले को पहले लेते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को पहले लेते हैं या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को पहले लेते हैं। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नाकामी के फौरी बाद पंजाब असम्बली की तहलील की एडवाइस जो है वो कर दी जाएगी। वज़ीर आला हाउस कोई कॉर्नर प्लॉट नहीं जिस पर राना सनाउल्लाह कब्जा कर ले। हम एतमाद का वोट लेने और इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं। फवाद चौधरी का दबंग ऐलान, कहते हैं तहरीक अदम एतमाद के बाद पंजाब असेंबली खत्म हो जाएगी। अदम एतमाद पर फैसला स्पीकर का होगा। चाहते हैं कौमी और सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन एक ही दिन हो। एतमाद के वोट पर परवेज इलाही कामयाब होंगे। जो 2 MPs नाराज हैं उनसे भी राबिता हुआ है। मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा, डट कर मुकाबला किया जाएगा, हमारे नंबर्स पूरे हैं। इमरान खान के मुश्किल फैसलों के आते ही ऑडियो वीडियो लीक होना शुरू हो जाती हैं। बहुत जल्द वज़ीर आला पंजाब हमारा होगा। आसिफ अली सरदारी और चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात में इत्तफाक। लाहौर में आसिफ अली सरदारी और चौधरी शुजात की एक और मुलाकात। मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी राबिता किया गया। विफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन, तारिक बशीर चीमा, नासिर हुसैन शाह और मलिक अहमद खान भी मौजूद थे। तहरीक इंसाफ के नाराज MPs को PDM का हिस्सा बनाने के लिए हिकमत अमली भी तय कर ली गई। साबिक सदर ने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को टास्क सौंप दिए। पंजाब की बदलती सियासी सूरत हाल, परवेज इलाही को वजारत बचाने के लिए एतमाद का वोट लेने का चैलेंज दरपेश। नंबर गेम दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गई। पंजाब असेंबली के 371 के ईवान में तहरीक इंसाफ के 180 अरकान, काफ लीग के 10 मेंबर मिलाकर हुकूमती इत्तेहाद को 190 अरकान की हिमायत हासिल है। अपोजिशन इत्तेहाद को भी 180 अरकान की हिमायत हासिल है। नून लीग के 167, पीपल्स पार्टी के साथ 5, आज़ाद और राह हक पार्टी का 1 रुकन शामिल। परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने के लिए 186 मेंबर्स की हिमायत दरकार है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक जमा करा रखी है। परवेज इलाही की वजारत आला बचाने के लिए जतन। इमरान खान पंजाब असेंबली तोड़ने पर बज़िद। चेयरमैन PTI से मोनिस इलाही की अहम बैठक। अदम एतमाद पर मुशावरत, आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। मोनिस इलाही ने कहा, पंजाब असेंबली तोड़ने की हिकमत अमली मुकम्मल हो चुकी है। PDM जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जल्दी इलेक्शन को नहीं रोक सकती। इमरान खान साहब के पाँव के तले से ज़मीन जो है आहिस्ता आहिस्ता खिसक रही है। जिन पे उन्होंने तकिया किया हुआ था वो भी जो है उनके साथ उस तरह हामी नहीं भर रहे। ये आखिरी एक कार्ड था जो इमरान खान ने खेला था असेंबलियाँ तहलील करने का, वो कार्ड भी जो है लगता है को कामयाबी जो है उनके नसीब में नहीं लिखी हुई। पंजाब में अदम एतमाद का नतीजा 2 से 3 रोज में सामने आ जाएगा। अदम एतमाद पर इमरान खान के पांव तले जमीन सिरक रही है। इमरान खान ने काफ लीग पर तकिया किया हुआ है, वही इन्हें डुबो देंगे। ख्वाजा आसिफ के ताक कर वार, कहा इमरान खान मोहसिन कुश और धोखेबाज है। इमरान खान हुकूमत चला नहीं सके तो इसमें जनरल बाजवा का क्या कसूर है। तलाल चौधरी ने कहा, वज़ीर आला पंजाब अपने बेटे के साथ मिलकर इमरान खान की मर्जी से दिहाड़ियां लगा रहे हैं।
जिसने अपनी बेटी जाहिर नहीं की वो दूसरों का एहतसाब चाहता है। इमरान खान का दामन अगर साफ है तो तलाशी से डरता क्यों है? यानी जिस आदमी ने अपने बच्चे शो नहीं किए वो चाहता ये है कि पाकिस्तान में एहतसाब हो। वो आदमी जो एहतसाब के नाम पर बयानियां बनाकर सियासत करता रहा वो एहतसाब से दौड़ रहा है। हाँ साहब, आप तो कहा करते थे कि अगर कुछ किया नहीं है तो अगर आपका दामन साफ है तो तलाशी दे क्यों नहीं देते आप? इमरान खान, तुम्हें सामना करना पड़ेगा इन सवालों के जवाब के बगैर हम भी मुतमिन नहीं है। बदलती सियासी सूरत हाल पर नून लीग को लाहौर हाईकोर्ट से बड़ा रिलीफ। स्पीकर पंजाब असेंबली सिफ्तैन खान की जानिब से नून लीग के 18 मुअत्तल अरकान को असेंबली इजलास में शिरकत की इजाजत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जरूरत पड़ने पर वोट भी कास्ट कर सकते हैं। पंजाब असेंबली की मुमकिना तहलील के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाईकोर्ट बरहम। रिमार्क्स में कहा, असेंबली की तहलील से मुतल्लिक आइन वाज़ेह है, किसी को आईनी हक से कैसे मना किया जा सकता है। दरखास्त गुजार दरखास्त वापस लें वरना वापस जाने का किराया भी नहीं बचेगा। वज़ीर आज़म हाउस से होने वाली ऑडियो लीक्स के बाद मजीद ऑडियोज लीक का सिलसिला जारी। इमरान खान की नई ऑडियोज लीक के बाद सोशल मीडिया पर महाज गर्म। सारिफीन की जानिब से मिला जुला रद्द-ए-अमल, किसी की तनकीद तो कोई दिफा में सामने आ गया। मामले पर तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा, बेशर्मों का टोला सियासी मैदान में शिकस्त के बाद जाती हमले कर रहा है। हुकूमत की तवानाई बचाओ मुहिम, बाजार मार्केट्स 8 बजे बंद करने का ऐलान। शादी हॉल रात 10 बजे बंद होंगे। सरकारी दफातर में 20% वर्क फ्रॉम के घर से काम करने की तजवीज़। इस अमल से सालाना 56 अरब रुपए की बचत होगी। विफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ और दीगर की मीडिया ब्रीफिंग, कहते हैं पेट्रोल की बचत के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की दरामद शुरू हो चुकी है। उम्मीद है ताजिर हुकूमत के साथ नए इक़दामात पर ताउन करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की अमरीकी हमनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों वज़ीर ख़ारिजा का करीबी रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। एंटनी ब्लिंकन का हालिया दहशतगर्दाना हमलों में जानों की ज़िया पर अफसोस का इजहार। ऑपरेशन की तफसीलात से मुतालिक जल्द आगाह किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असेंबली में पॉलिसी बयान देते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा दहशतगर्दों का सर उठाना लम्हा फ़िक्रिया है। CTD खैबर पख्तूनख्वा मुकम्मल नाकाम। सूबे में सिक्योरिटी नाकामी की मुकम्मल जिम्मेदार इमरान खान है। चेयरमैन PTI खैबर पख्तूनख्वा की हर चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। KPK हुकूमत जमान पार्क में यरगमाल बनी हुई है। स्पीकर कौमी असेंबली की ज़ेरे सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल बिल 2022 मंजूर। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, PMC की मनमानियां और बदउनवानियां खत्म हो गई। पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स के लिए NLE का इम्तिहान खत्म कर दिया गया और PMDC काउंसिल में तमाम सूबों को नुमाइंदगी दी जाएगी। PMC की नाअहली के 22 सीट्स खाली होने के बावजूद 16,000 से ज़ायद तलबा बैरून मुल्क दाखिला लेने पर मजबूर है। वज़ीर आला पंजाब से चेयरमैन EHEC डॉक्टर मुख्तार अहमद की मुलाकात। आला तालीम के फ़रोग़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख़याल। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, असातिज़ा की कमी पूरी करने के लिए नई भर्तियों की मंजूरी दी है। हायर एजुकेशन में भर्तियां मुकम्मल मेरिट पर होंगी। मेरे मोबाइल मेरी मर्जी। कराची एयरपोर्ट पर दुबई से आने वाले मुसाफिर की दीदा दलेरी। खुद को गैर मुल्की एयरलाइंस का ऑफिसर जाहिर करके 50 लाख मालियत का सामान स्मगल करते हुए पकड़ा गया। कस्टम्स हुक्काम ने मुकदमा दर्ज करके जाली एयरलाइन ऑफिसर को जेल पहुंचा दिया। चमन बॉर्डर पर कशीदगी के बाद पाक अफगान हुक्काम की पहली रस्मी फ्लैग मीटिंग। अफगान वफ्द का इश्तियाल अंगेजी के नतीजे में होने वाले जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। दोनों ममालिक का बॉर्डर सूरत हाल को बातचीत के जरिए हल करने पर इत्तेफाक।
स्टार बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की जिंदगी का नया सफर। शाहीन शाह और अंशा अफरीदी का निकाह 3 फरवरी को होगा। शाहीन और अंशा की मंगनी 2 साल पहले हुई थी। खानदानी जराये के मुताबिक रुखसती शाहिद अफरीदी की बड़ी बेटी अक्सा अफरीदी की शादी के बाद होगी।